हेलो एंड वेलकम। एक बार आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। आज की केस स्टडी में हमारे पास एक प्रकरण आया है। इसमें पूछा गया है कि लेवल 8 में कोई कर्मचारी फिक्स रिम्यूनरेशन 18,500 रुपये प्राप्त कर रहा है अपने प्रोबेशन पीरियड में, और उनका चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लेवल 5 के किसी पद पर, मान लीजिए ग्राम विकास अधिकारी पद पर हो जाता है। लेवल 5 में जो फिक्स रिम्यूनरेशन है वो 14,600 रुपये प्रति माह है। तो अब यहाँ क्वेश्चन यह है कि क्या अपनी पुराने पद यानी लेवल 8 की जो वो फिक्स रिम्यूनरेशन प्राप्त कर रहे थे उसको वो प्रोटेक्ट करवा पाएंगे। 2 साल जो नए पद का प्रोबेशन है इसमें उन्हें फिक्स रिम्यूनरेशन क्या मिलेगा, लेवल 8 का 18,500 या लेवल 5 का 14,600 रुपये प्रति माह। इस क्वेश्चन को हमने हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पोस्ट भी किया था, जहां हमें रिस्पॉन्स मिले। उनमें से 70% व्यूअर्स ने 14,600 रुपये मिलना बताया है, यानी लेवल 5 का ही फिक्स रिम्यूनरेशन उनको मिलेगा। साथ ही फेसबुक पेज पर भी हमने ये क्वेश्चन अपलोड किया था, वहाँ भी लगभग 61 रेस्पॉन्स हमें मिले। उनमें लगभग 72% व्यूअर ने 14,600 के पक्ष में विकल्प का चयन किया और 27% लोगों ने 18,500 रुपये प्रति माह पारिश्रमिक का चयन यहाँ किया। तो मूलतः हमारा क्वेश्चन ये है कि पुराने पद पर उनका प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ था, वहाँ वे फिक्स रिम्यूनरेशन ही प्राप्त कर रहे थे, तो क्या नए पद पर उस फिक्स रिम्यूनरेशन को वो प्रोटेक्ट करवा पाएंगे? क्या नए प्रोबेशन पीरियड में उनको पुराने पद का फिक्स रिम्यूनरेशन प्राप्त हो सकता है क्या? देखिए, सामान्य परिस्थिति में हम जानते हैं कि कोई रेगुलर एम्प्लॉय जो किसी पे लेवल में वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनका चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किसी अन्य पद पर हो जाता है, तो वह पुराने पद का वेतन प्रोटेक्ट करवा सकते हैं नए प्रोबेशन में, अर्थात फिक्स रिम्यूनरेशन की जगह उन्हें पुराने पद पर जो नियमित वेतन मिल रहा था उसको वह प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रोबेशन पीरियड में। लेकिन यहाँ परिस्थिति कुछ अलग है, क्योंकि कार्मिक का पूर्व का प्रोबेशन ही यहाँ पूरा नहीं हुआ है और बिना प्रोबेशन पूरा हुआ ही उनका चयन नए पद पर हो गया है। तो क्या यहाँ भी पे प्रोटेक्शन का लाभ उन्हें मिल सकता है क्या? यह प्रकरण RSR रूल 24 और 26 से संबंधित है। हम रूल 24 का सेकंड प्रोविज़ो यहाँ देखेंगे। सेकंड प्रोविज़ो प्रावधान करता है कि प्रोवाइडेड फर्दर आल्सो दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ऑलरेडी इन रेगुलर सर्विस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इफ अपॉइंटेड एज प्रोबेशनल ट्रेनी on a post carrying lower level than the level of the previous post shall be allowed pay which he would have been entitled to as if the period of service rendered on the previous post would have been counted as a service rendered against the new post, or fixed remuneration prescribed for the new post whichever may be beneficial, and after successful completion of the period of probationary training his her pay shall be fixed in level in the pay matrix of the new post as per provision of rule 26। तो इस प्रोविज़न में यही प्रावधान किया है कि किसी हायर लेवल पर कार्यरत कर्मचारी का किसी लोअर लेवल पद पर चयन हो जाता है, कार्य ग्रहण करता है, तो किस प्रकार उनका प्रोबेशन में वेतन उनको प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए, आप कंडीशन पर ध्यान दीजिए, क्या क्या कंडीशन दी है कि फर्स्ट तो ये बताया कि गवर्नमेंट सर्वेंट वो इज़ ऑलरेडी इन रेगुलर सर्विस, तो पे प्रोटेक्शन का फ़ायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो रेगुलर सर्विस में थे, अर्थात जो स्थायी हो चुके थे। क्योंकि यह प्रकरण जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो पहले से ही प्रोबेशन पर थे, उनका स्थायीकरण भी नहीं हुआ था, तो वह रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। तो यहाँ जो पे प्रोटेक्शन की संभावना है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। और आगे भी अगर इस प्रोविज़न की भाषा पर हम ध्यान दें तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो पे लेवल में जो नियमित वेतन प्राप्त कर रहे थे उसका ही पे प्रोटेक्शन करवाया जाएगा, न कि फिक्स रिम्यूनरेशन का। तो इस केस में कार्मिकों को पे प्रोटेक्शन का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। उन्हें नए पद का जो फिक्स रिम्यूनरेशन है, यानी इस प्रकरण में लेवल 5 पे 14,600 रुपये प्रति माह, वह उन्हें प्राप्त करना होगा। यहाँ ऐसे कर्मचारी जिनका प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ है उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर 14,600 रुपये प्रति माह होगा। हम समय समय पर इसी प्रकार के कर्मचारियों से जुड़े उपयोगी जानकारी वाले वीडियो
समय समय पर लाते रहते हैं। तो आप भी यदि कोई इस प्रकार के प्रकरण आपके पास हो तो कमेंट्स के माध्यम से हम तक आवश्यक रूप से प्रेषित करावें। चैनल के साथ बने रहिए। जल्द ही मिलेंगे हम फिर से किसी इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।